श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि मकान निर्माण संबंधी जो उपाय और टोटके बताए गए हैं लाल किताब के, उनको विस्तार से समझेंगे। तो उसमें ये देखेंगे कि किस मुहूर्त में मकान निर्माण प्रारंभ करें और जो ज़मीन है जिस पर हम मकान बनवा रहे हैं उसको कैसे हम यह जाने कि यह शुभ है अथवा अशुभ है। तो इसके लिए भी कुछ उपाय हैं। साथ ही शनि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह चंद्रमा हैं उनकी भी भूमिका होती है। तो उनका भी देखेंगे कि भाव अनुसार क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो आइए, मकान निर्माण संबंधी जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला ये है कि पुष्य नक्षत्र में मकान का जो निर्माण है वो करना चाहिए। इस नक्षत्र में मकान संबंधी निर्माण का काम करना उत्तम और शुभ फलप्रद है। यानी मकान निर्माण जब भी प्रारंभ कराएं तो कोशिश करें कि पुष्य नक्षत्र में उसको प्रारंभ कराएं या उसकी नींव रखें। जो पूजा पाठ करके रखते हैं वो पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। दूसरा, ध्यान रखें कि गृह प्रवेश करते वक्त दान जरूर करना चाहिए। यानी कि जब भी गृह प्रवेश की पूजा पाठ कराएं तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य करें। ऐसा करना माना जाता है कि शुभ फलदायी होता है और सुख संपन्नता के लिए जरूरी होता है। तीसरा है, मकान बनने के पहले ये उपाय करना चाहिए। जिस भूमि पर या जिस ज़मीन पे आप मकान बनवाने जा रहे हैं उसकी शुभता अशुभता चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो अक्सर होता है कि मकान बन जाए, उसमें रहने लगें और तमाम अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। तो इसके लिए क्या करें, मकान की नींव जो है भरते वक्त भूमि के चारों ओर रेखा खींच लें। यानी उसकी जब नींव की खुदाई होती है, नींव बनती है, जब वो भरी जा रही होती है तो उसके चारों ओर जो है रेखा खींचकर और चंद्र की चीज़ों से भरा बर्तन जो है 40 से 43 दिन तक उस नींव में दबा दें। यानी एक बर्तन ले लें, उसमें चंद्र से जो संबंधित चीज़ें होती हैं, सफ़ेद जो चीज़ें होती हैं जो भी चंद्रमा से संबंधित, तो उसमें कुछ भी भर दें और 40 से 43 दिन के लिए उसको वहाँ दबा दें। तथा परिवार में होने वाला शुभाशुभ प्रभाव पर भी नज़र रखें। तो बर्तन दबाने के वक्त से ही जन्म कुंडली में शनि की जो भाव संख्या होगी, यानी शनि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे उतने दिन में उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। यानी शुभ प्रभाव पड़ना होगा तो शुभ, अशुभ होना होगा तो अशुभ। तो बर्तन दबाने के वक्त से ही जन्म कुंडली में शनि की भाव संख्या के रोज तक अपना जो है शुभाशुभ प्रभाव जो है आपको जरूर मिलता है। या तो शुभ मिलेगा या तो अशुभ मिलेगा। अगर किसी तरह का अशुभ प्रभाव मिल रहा है, आप इसके लिए 40 से 43 दिन तक इंतजार कर लें। हालांकि शनि जिस भाव में है वो जो भाव है, यानी जो संख्या है भाव की, उसके बाद से प्रभाव मिलना चालू होगा। लेकिन 40-43 दिन तक उसको देख सकते हैं कि अशुभ चीज़ें हो रही हैं या शुभ चीज़ें हो रही हैं। अगर अशुभ प्रभाव हो रहा है तो वो कैसे पता चलेगा? अशुभ प्रभाव में परिवार में रोग हो जाएगा किसी को, या मुकदमा हो सकता है, झगड़ा लड़ाई हो सकता है, या कोई भी काम है तो उसमें अनायास बाधाएं आने लगेंगी। तो आपको खुद ही महसूस होगा कि अचानक सब बुरा क्यों हो रहा है। तो यदि बुरा प्रभाव होता है तो तुरंत जो दबाया हुआ बर्तन है जिसमें आपने चंद्रमा से संबंधित कुछ चीज़ें भरी हुई हैं, वो पूरा बर्तन आप वहाँ से निकाल लें और उसको ले जाकर बहते जल, चाहे वो नदी का बहता जल हो चाहे नाले का हो, उसमें बहा दें। तो अशुभ प्रभाव से छुटकारा आपको मिल जाएगा। और साथ ही ये भी आपका ये परीक्षण हो जाएगा कि वो जो भूमि है वो अशुभ है। यह ध्यान रखें कि इस नींव पर मकान का निर्माण ना करें अगर अशुभ प्रभाव होता है। अगर ऐसा करते हैं तो कुटुंब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ये लाल किताब का मत है। तो और अगर शुभ प्रभाव होता है, यानी कि चीज़ें अनुकूल होती हैं या कोई अशुभ प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लें कि वो ज़मीन जो है आपके लिए शुभ है, फलदायी है। वहाँ आप मकान निर्माण करा सकते हैं निसंकोच होके। इसके अलावा जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है, खासकर मकान के संबंध में। तो जन्म कुंडली में शनि अगर तीसरे भाव के अंतर्गत हों तो केतु के उपाय जरूर करना चाहिए अगर मकान बनवा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो गरीब हो जाएंगे और अशुभ फल से भी ग्रस्त हो जाएंगे। तो अगर शनि तीसरे भाव में है तो केतु के उपाय करें।
और अगर जन्म कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में हो, जो कि मकान का कारक होता है भाव, तो अपना मकान उस व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। या तो दूसरे से मकान बनवाएं, यानी कि पुत्र इत्यादि के नाम पे, या किराए के मकान में ही रहना शुभ है। अगर मकान अपने नाम से बनाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे माता हैं, दादी हैं, सास हैं, या ननिहाल पक्ष वाले हैं, उनको किसी न किसी तरह का दुख या समस्या जरूर होगी, तो इसका भी ध्यान रखें। अब अगला देखते हैं कि शनि अगर पंचम भाव में हो जन्म कुंडली में, तो अपना मकान तब भी नहीं बनवाना चाहिए। यानी चतुर्थ में हो तब भी नहीं बनवाना है, और पंचम में हो तो भी अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर मकान बनाएंगे तो संतान को कष्ट होगा। पंचम भाव संतान का होता है, या उसकी बलि तक ले सकते हैं, यानी कि उसकी बलि लेंगे, उसकी जान पर खतरा बन जाएगा। यदि मकान आप बनाना ही चाह रहे हैं, ऐसी आवश्यकता है या मजबूरी है, तो एक उपाय इसके लिए है कि निर्माण से पहले शनि की बड़ी भारी चीज़, यानी कोई वजनी चीज़, तो शनि की वजनी चीज़ में जैसे भैंसा होता है या भैंस होता है, इसको दान में दें, तो इसके बाद आप मकान निर्माण करें। और अगर शनि की चीज़ भी दान में आप नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो 48 साल की उम्र जब आपकी पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही मकान निर्माण करें। तो ये ध्यान रखें जब शनि पंचम भाव में हो। अब जन्म कुंडली में अगर शनि खष्ट भाव में, यानी छठे भाव के अंतर्गत हो, तो ऐसी स्थिति में 39 वर्ष के पूर्व मकान निर्माण ना करें, इसके पश्चात ही करें। यानी 40 वर्ष के हो जाएं या उसके पश्चात अपने उम्र के, तभी मकान का निर्माण करें। अगर इसके पहले करते हैं तो लड़की के संबंधियों को बर्बाद करेंगे या कष्ट देंगे। यानी आपकी जो लड़की होगी उसके जो संबंधी होंगे, विवाह हो गया हो तो वहाँ के संबंधी, और आपके घर में हैं तो भी उनके जो संबंधी हैं उनको कष्ट होगा। अगला देखते हैं, जन्म कुंडली में शनि अगर 7वें भाव में हो तो निर्मित मकान ज़्यादा प्राप्त होते हैं, यानी बना बनाया मकान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर मकान बिकने लगे तो प्राचीन मकान में जो दहलीज स्थापित किया है आपने, या पुराना जो भवन है, यानी कि अगर आपका कोई मकान है जो बना बनाया प्राप्त है या जिसमें आप रह रहे हैं वर्तमान में, अगर उसको आप बेच के दूसरे मकान में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जो आपका ये पुराना मकान है, इसकी दहलीज जो है या पुराना जो भवन की चौखट है, दहलीज के साथ उसको निकाल लें और उसको संभाल कर रखें, तो मकान विक्रय जो है वो नहीं होंगे। अगर आपके मकान बिक रहे हैं लगातार, तो भी इससे बचने के लिए समस्या है। और नया मकान निर्माण कर रहे हैं तो भी पुराने दहलीज या पुराने भवन की चौखट जो है निकाल कर रख लें। अगला है कि जन्म कुंडली में अगर शनि 11वें भाव में मौजूद हैं, तो भवन का दरवाज़ा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। वैसे सामान्यतः सबके लिए उपाय है कि किसी के भी भवन का दरवाज़ा जो मुख्य दरवाज़ा हो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शनि 11वें भाव में है तो उसके लिए विशेष परेशानी हो जाती है। लाल किताब में ऐसा मत है कि अगर रखेंगे तो रोग की वजह से तड़प तड़प कर या गल सड़कर मरना पड़ता है उस व्यक्ति को। अगला है कि जन्म कुंडली में अगर शनि जो है 12वें भाव में हो, यानी व्यय भाव में हो, तो मकान निर्माण करते वक्त उसको कभी भी अधूरा ना छोड़े बीच में, अर्थात बीच में काम बंद ना कराएं। एक बार कार्य शुरू करें तो मकान को पूरा ही बनवाएं, पूर्ण करें और चौकोर मकान बनाएं, तो आपके लिए वो शुभ और फलदायी होगा। तो शनि के इन भाव में जो है ये सावधानियां अवश्य रखें। इसके अलावा अगर भवन का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में होता है तो ये सदैव ही अशुभ माना जाता है और मुख्यतः स्त्री को कष्ट होता है, या जो जातक है यानी जिसके नाम पे मकान है उसको जेल जाने की नौबत आ जाती है, या उसको विधुर का जीवन बिताना पड़ सकता है। तो इसके अलावा घर में रोग है, आर्थिक परेशानी है और धन हानि भी हो सकती है। ऐसे में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, बाई चांस ऐसा हुआ है कि घर बन गया है, दक्षिण दिशा में दरवाज़ा है, परेशानियां इस तरह की आ रही हैं, तो ऐसे में साल में एक बार या जब भी आपको मौका मिले तो बकरी का दान करना चाहिए। इससे जो है इसकी अशुभता कम होती है। बकरी दान में अगर नहीं दे सकते हैं तो बुध संबंधी जो चीज़ें होती हैं, यानी बुध ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ों का दान करेंगे तो ये अशुभता जो है कम होगी। यानी कि मकान अगर दक्षिण दिशा में उसका दरवाज़ा है तो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपके मकान के समीप अगर पीपल का पेड़ है तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, यानी कि उसकी आपको सेवा करनी चाहिए, उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, वहाँ दीपक आप जलाएं या उसकी जड़ों में जल इत्यादि डालें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पीपल की जो छाया अगर आपके मकान पे आ रही है
तो जहाँ तक पड़ेगी वहाँ तक मकान में अनिष्ट फल होते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा मकान के निकट अगर कुआं है आसपास तो उसमें श्रद्धा सहित थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहें कभी कभी बीच में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाता है कि अनिष्ट होता है और अशुभ फल मिलते हैं। इसके अलावा अपने मकान में कभी भी कीकर का पेड़ ना लगाएं। कीकर मतलब जो देसी बबूल होता है, यदि लगाएंगे तो निसंतान बना देगा, ये शनि का पेड़ होता है। यदि मकान में पहले से ही कीकर का पेड़ हो तो उसको कटवाएं ना, बल्कि उसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा आपको। ब्रह्म मुहूर्त के वक्त जब तारों की छाँव हो, यानी कि जब तारे दिख रहे हों सुबह लगभग 4 बजे के आसपास, तो 40 दिन तक आपको हर शनिवार को उसकी जड़ में जो है जल डालना है। अगर कीकर का पेड़ या देशी बबूल का पेड़ आपके घर के अंदर है या मकान के चारदीवारी के अंदर है, प्रांगण के अंदर है, और संतान को किसी तरह का कष्ट हो रहा है या आप निसंतान हैं, संतान नहीं हो रही है, तो ये उपाय करें तो कीकर की जो अशुभता है दूर होगी। लेकिन ध्यान रखें इसको कटवाएं ना, अपने आप से सूख जाए तो अलग चीज़ है, स्वयं ना कटवाएं। तो मकान जब भी बनवाएं तो उससे संबंधित ये उपाय आपके लिए अत्यंत सहयोगी हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh